तो गैस यह हम लोगों का परसेंटेज का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हमने परसेंटेज का पार्ट 1, पार्ट 2 तथा पार्ट 3 बना दिया है तथा उसमें परसेंटेज के सारे टॉपिक को कवर किया है तथा उससे पहले सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से देखा है और अच्छी तरह से समझाने की मैंने पूरी कोशिश की। तो गैस आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे और इसमें क्षेत्रफल और आयतन पे आधारित प्रश्न करेंगे तथा इसमें सक्सेसिव भी लगाएंगे तथा रेशियो मेथड भी लगाएंगे तथा इस तथा इस तथा इसको कई प्रकार से आपको हम समझाने की भी प्रयास करेंगे। तो गाइस आइए, जैसे कि हम लोगों का इसमें पहला प्रश्न कुछ ऐसा है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा, यानी उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत से वृद्धि होगी। कहने का मतलब यह है। तो गाइस इस सवाल को देखते ही आपके मन में कुछ तो सोचिए। तो गाइस इस सवाल को देखकर आप लोगों को कैसा लग रहा है, यानी कहने का मतलब है कि आप लोगों को कुछ सोच पा रहे हैं कि नहीं। तो गाइस ये आप देखिए, इसको मैं पहले बेसिक से बताने की कोशिश करता हूँ कि आप बेसिक से इस सवाल को कैसे बना पाएंगे। तो गाइस यहाँ क्या कहा है, वर्ग की बात कहा है। तो गाइस वर्ग कुछ ऐसा होता है कि इसकी मतलब पूरी होती है भुजा जो आपस में बराबर होता है। तो कहा है ना कि मतलब 10% से वर्ग को बढ़ा दिया गया है, यानी कि 10 है जो किसी वर्ग की भुजा 10 मान लीजिए, पहले 10 किसी वर्ग की भुजा था, अब उसको क्या किया है कि 10% से बढ़ा दिया गया है। तो अब मान लीजिए 10% से बढ़ाने का मतलब समझ रहे हैं क्या है। आप बेसिक से समझिए ना कि अगर हम पहले इसके एरिया की बात कर रहा था, पहले इसको देख लेते हैं। अगर वर्ग की भुजा इतना है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा। तो मतलब जब साइड इसका एस मतलब साइड होता है, साइड 10 है तो एरिया कितना हो जाएगा 10 × 10। ऑफकोर्स गाइस 10 × 10 यानी 100 हो जाएगा ज़रूर। अब उसके बाद कहा है, ये तो पुराना है, ओल्ड केस है, ओल्ड केस यानी पुराना केस में है। अब इसके बाद कहा इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई है इसकी भुजा में। तो गाइस अगर हम 10 का 10% निकालेंगे, 10 का 10% कहने का मतलब क्या है, 10% है तो प्रतिशत का मतलब नीचे 100 लिख सकते हैं। अगर 10 का हम 10% निकालेंगे तो 1 आता है, यानी कहने का मतलब है कि एक इसके भुजा में वृद्धि किया गया है। तो जब इसके भुजा में एक वृद्धि किया गया है तो जब 11 यहाँ होगा तो 11 यहाँ भी होगा, 11 यहाँ भी होगा, 11 यहाँ भी होगा, यानी कि सभी में इसके भुजा समान होते हैं तथा बढ़ेगा तो सब बढ़ेगा। यानी कहने का बात है कि गाइस न्यू केस में कुछ ऐसा है कि साइड जो हमारा हो गया 11 हो गया यहाँ पे, और एंगल की बात करते हैं यानी एरिया की बात करते हैं तो एरिया 11 × 11 होगा तो कितना हो गया गाइस 121 हो गया। तो अब कहा क्या था कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो आप सोचिए कि कितना बढ़ गया। पहले क्षेत्रफल कितना दे रहा था गाइस 100, अब दिया 121, यानी सीधा सीधी जना रहा है कि 21 बढ़ गया। अब जो आपको ये देखना है, हमने आपको परसेंटेज में पहले कई बार बता चुका है, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की वीडियो में आपने बता दिया है कि इसको निकालने के लिए परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। देखिएगा इस वृद्धि कितना हुआ 21 का हुआ है, और ये जो वृद्धि हुआ है वो किस पे हुआ है वृद्धि, तो वृद्धि हुआ है 100 पे। तो गैस किस पे हुआ है 100 पे वृद्धि हुआ है, यानी कि पहले 100 था अब 121 हो गया तो 100 पे वृद्धि हुआ। अब प्रतिशत में इसको लाना है तो 100 लिखेंगे। जब 100 से 100 हम काट लेंगे तो पूरा हमारा हो जाएगा गैस 21% की वृद्धि हुई। तो गैस इसको तो हम इस मेथड से बना दिए, इस मेथड से, यानी ये हमारा बेसिक मेथड था। परंतु आप अगर कंपटीशन के स्टूडेंट हैं और ऐसे बनाइएगा तो आप कंपटीशन में छड़ जाइएगा। तो गैस एक और मतलब सक्सेसिव इसका होता है, सक्सेसिव भी आप लगा सकते हैं। जैसे हो गया कि a+b, यानी इसको a मान लीजिए, यानी इसको दूसरे भुजा को भी b मान लीजिए। तो जैसे इस पर बैठाइएगा तो 10 + 10 हो गया, फिर प्लस होता है, फिर 10 × 10 होता है, फिर 100 दे दीजिए, है कि नहीं गाइस। अब 100 जैसे ही दीजिए तो ये एक शून्य कटे, एक शून्य से, ये तो प्लस 1 × 1 हो गया, 10 10 20 हो गया, 10 10 20। अब प्लस यहाँ कितना बचा गाइस 1, यानी कि 21%। सीधे यहाँ पे निकल गया कि गाइस 21% की वृद्धि हुई है। तो गाइस आप ऐसे सक्सेसिव भी लगा के बना सकते हैं। देखिए गाइस इसको ए माना, फिर भी एक भुजा को हमने क्या माना, बी माना, एक भुजा को ए माना, एक भुजा को बी माना। अब ऐसे करके बना लिए, फिर यहाँ पे ए आ गया,
इंटू बी आ गया, ऐसे ही करके नीचे 100 सक्सेसिव वाला ट्रिक लगा के बना लिया। अब इसको हम तीसरा मेथड कहते हैं रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड में कुछ ऐसा होता है गैस कि देखिए बात यहाँ कुछ ऐसा है कि सबसे पहला वाला होता है ओल्ड। ओल्ड केस में कुछ ऐसा था, ओल्ड केस में ऐसा था, ओल्ड केस होता है, एगो न्यू केस होता है, न्यू केस होता है। तो गैस ओल्ड केस में कुछ ऐसा था कि इसका साइड था ना, इसका भी साइड, न्यू केस का भी साइड होगा और ओल्ड केस का भी। तो साइड इंटू साइड यानी साइड इंटू साइड तो एरिया होता है, ये तो सब जानता है, ए मतलब एरिया होता है। तो गैस सबसे पहले साइड था हमारा 10, सबसे पहले साइड था 10, और जब इसको इसको काटिए गैस, इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो हमको इसको देखना है कि यहाँ पे ओल्ड था, यहाँ पे है हमारा ओल्ड, यहाँ पे है न्यू, समझ लीजिए। अब साइड हमको देखना है, एरिया की बात करें तो साइड था 10। अब जब 10% की वृद्धि किया यानी 10% की वृद्धि हुई, 10% कहने का मतलब है गाइस 1/10। जब 10% की वृद्धि हुई तो 10 में 1 की वृद्धि यानी कि 11 ही हो जाएगा, है कि नहीं। ये जो न्यू वाला केस है, ये न्यू वाला केस है, ये ओल्ड केस है, ये समझ रहे हैं कि नहीं। ये ओल्ड केस है, ये न्यू केस है। पहले था 10 फिर 11 हुआ, जब एक भुजा बढ़ा तो दूसरा भुजा भी ऐसे ही बढ़ेगा, यानी दूसरा भुजा भी था 10 और फिर ये भी हो गया 11। तो अब देखिए एरिया कितना हुआ, दोनों गुना हो जाएगा। तो ये हो गया 10 इंटू 10 100, और ये हो गया 121, यानी कि यहाँ पे आप देख लीजिए कितना की वृद्धि हुई है, 21 की वृद्धि हुई है। और किस पे वृद्धि हुआ है, तो 100 पे हुआ है, तो 100 नीचे रखिए और इंटू परसेंटेज के लिए 100 रखिए, 100 काटिए, तो गैस 21%। तो गैस इसको हमने कैब मेथड से बनाया। पहला तो बेसिक मेथड ये है, दूसरा एकदम शॉर्ट ट्रिक है सक्सेसिव लगा के, तीसरा है हमारा रेशियो मेथड। तो गैस आप इसको गौर से देखिए, बार बार देखिए और समझने की कोशिश करिए। और मैंने 3 मेथड से इस प्रश्न को बनाया है। आप किसी भी मेथड से इस प्रश्न को अपना सकते हैं, परंतु बेसिक मेथड पे नहीं जाइए। बेसिक मेथड सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने बनाया। और अगर कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों मेथड पे आपका गौर ज़्यादा होना चाहिए। तो गैस आइए हम लोग अपना दूसरा प्रश्न को देखते हैं। तो गैस जब हमारा दूसरा प्रश्न कुछ ऐसा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसके मूल मान से 25% तक कम हो जाती है। तो गाइस ये भी कुछ ऐसा ही प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए गाइस रेशियो हम लगा देते हैं जल्दी से, टाइम नहीं है। तो गाइस देखिए रेशियो मेथड आप लगाइए, रेशियो मेथड लगाइएगा तो क्या होगा कि 25% कम हो जाती है। 25% का है ना गाइस, 25% का अर्थ क्या है, 1/4। आप सोचिए ना, कहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसके मूल मान से 25% तक कम हो जाती है, 25% यानी 1/2 कम हो जाती है, यानी क्या होता है। अब देखिए वृत्त का यहाँ पे देखना है आपको, त्रिज्या, त्रिज्या मतलब वृत्त में होता है, इसका क्षेत्रफल में होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² तो होता है, πr²। तो r 2 बार आ रहा है, r 2 बार आ रहा है, इसीलिए r को हम 2 बार रखेंगे। यहाँ भी भुजा भी 2 बार आ रहा था, तो इसीलिए इसको 2 बार किए थे। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि कहा है कि वृत्त की त्रिज्या के मूल मान में इतना कमी हुआ है, तो कमी 2 बार हम करेंगे कमी, इसको गौर में रखिएगा। आयतन में 3 बार किया जाता है, इसको गौर रखिएगा। तो यानी पहले 4 था फिर 3 हो गया। अब कोस का है कि 25% की कमी आई है, तो 4 पे 25% कम यानी 1 कमी आई है 4 पे, तो 3 होगा। फिर से r² होता है, इसीलिए क्षेत्रफल में 2 बार लिया जाता है, तो फिर 4/3 रखेंगे, है कि नहीं। ये तो हमारा r हो गया, ये हमारा एरिया हो जाएगा, क्योंकि r इंटू r² बराबर एरिया होता है। तो ये था 4 चौ 16 हो जाएगा, ये 3 तिया 9 हो जाएगा। अब आप देखिए कितना की कमी आ गई है, तो क्षेत्रफल में कितना कमी आई है, तो 16 यानी 7 की कमी आई है। और किस पे कमी आई है ये देखना है, 16 पे कमी आया है, इसीलिए 16 लिखे, तो 100। अब काट दीजिए गाइस। अब देखिए 4 चौ 16 और 25 चौ 100 और 25 छक्के 150, यानी 25 सत्ते 175 बटे में 4। आप दशमलव में इसको काट के ला सकते हैं, जैसे हम काट देते हैं। तो काटते तो 4 चौ 16 हो गया, और फिर 1 सुना तो 4 तिया 12 और 7 चौ 28 और 4 पचे 20, यानी 43.75% इसका आंसर आएगा गाइस। तो गाइस यह हम लोगों का तीसरा प्रश्न है।
जो कि आयतन पे आधारित है। पहले के क्षेत्रफल पे आधारित देख रहे थे, अब आयतन पे आधारित देखेंगे। यानी कहने का मतलब घन की 3 भुजा होती है, घन की भुजा होती है जिसमें तीन तीन एरिया का प्रयोग होता है, यानी 3 के साइड का प्रयोग होता है, इसीलिए इसमें एरिया को लिया गया है। जैसे घनाभ में भी होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, ऐसे आयतन को लिया जाता है, इसीलिए घन के भी आयतन में 3 बार करेंगे। यानी कहने का मतलब इसका यही है कि जो बढ़ाया गया है ना, रेशियो मेथड लेंगे ना तो 10% की वृद्धि हुई है ना, तो 10% के मतलब है कि यानी 1/10। जब 1/10 में 1 की वृद्धि यानी 11 हो गया है, तो आप नॉर्मल से समझिए कि घन की प्रत्येक भुजा बढ़ा है। फर्स्ट साइड, पहला तो फर्स्ट साइड में 10 से 11 हो गया, फिर सेकंड साइड होगा, फिर ये भी हुआ 1 की वृद्धि हुआ है इसमें भी, तो थर्ड साइड में भी 1 की वृद्धि होगा, तो ये भी 10 से 11 होगा। अब देखिए ये जो आयतन निकला ना इसका, ये जो आयतन इसका आएगा वैल्यू 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 जो इसका आयतन आएगा वो कितना हो गया, 10 × 10 × 10 यानी 3, और 11 के क्यू तो 13 31 होता है। आप लोगों को याद रखना जरूरी है इतना क्यू। तो गैस अब देखिए वृद्धि कितना के हो गई है, वृद्धि हो गई है गैस ये 1000 है, ये 1331 यानी 331 की वृद्धि हुई है। कितना पे हुई है गैस, 1000 पे हुआ। 1000% के लिए 100 लाएंगे, 2 कट गया गैस, और परसेंटेज कितना बाद दशमलव आएगा, तो यानी कि एक अंक बाद दशमलव यानी 33.1% की वृद्धि हुआ है, आंसर होगा गैस। तो कैसे आपको आयतन वाला में कुछ नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि मतलब कितना के आयतन हो, यानी 3 बार लिए हैं आयतन में। क्षेत्रफल में आप रेशियो में 2 बार लीजिएगा। जैसे क्षेत्रफल में हम लोग 2 बार ले रहे थे, जैसे देखिए क्षेत्रफल में 2 बार ले रहे थे, क्षेत्रफल में हम 2 बार ले रहे थे, और आयतन में हम लोग 3 बार लिए। तो बस आपको इसका ही ध्यान रखना है और आपका प्रश्न आसानी से बन जाएगा। तो गैस ये वीडियो हमको कैसी लगी आप लोग बताइएगा, और आगे भी हम इसका पार्ट नंबर 5 जरूर लेके आएंगे, उसमें और मज़ेदार प्रश्न हम लाएंगे।